और आप सभी बहुत अच्छे भले चंगे दिखाई दे रहे हैं। old, you are looking better. आप बूढ़े नहीं, पुराने नहीं, परंतु बेहतर जान पड़ते Some हैं। of the old timers of the church, कुछ कलीसिया के बुजुर्ग विश्वासी, you all are looking great. आप बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। I want to bring greetings from my family, my wife, और अपने परिवार, अपने पत्नी की ओर से आपके लिए अभिवादन लाना चाहेंगे। who has lost her mother just recently. और हाल में ही उनकी माता का देहांत हो She's गया। taking care of her dad, who is bedridden. So I ask you to pray for her dad, who is 90 years old. और वो मेरे साथ नहीं आए, परंतु अपने पिता की That God will give him strength and his timing will be there to be with her, to be home with the Lord. वो अपने पिता का ध्यान रख रहे हैं। उनकी उम्र 90 वर्ष है। आप लगातार उनके लिए प्रार्थना करते All रहें। my children and grandchildren, they are sending their love and greetings to all of you. और मेरे बच्चे, नाती पोते आप लोगों के लिए अभिवादन दे रहे हैं। Different family members of all have said, if I tell their names, I will be here for half hour. और यदि मैं सबका नाम आपके सामने रखूं तो आने वाले आधे घंटे तक मुझे नाम ही लेना पड़ेगा। All my brothers, sisters, their spouses, all have sent their greetings. मेरे भाई बहन, उनके पति पत्नी, उन सबों ने आपके लिए शुभकामनाओं को भेजा है। I have now 7 grandchildren, और अब तो मेरे पास 7 नाती पोते हैं। and I'm waiting to see the 8th one. और मैं 8वें In October for 1 week. जब अक्टूबर के महीने में 1 हफ्ते के लिए वापस जाऊं, मैं 8वें अपने ग्रैंडचिल्ड्रन की अपेक्षा कर रहा हूं। He will be the first grandson in Thomas side. और वो थॉमस के परिवार की तरफ से पोता, पहला पोता होगा। So I'm very excited about it. तो मैं इसके विषय में बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। It was a miracle that my daughter conceived the child. और ये मेरे लिए चमत्कार था कि मैं पलते बढ़ते हुए अपने बच्चों को देखूं। She is a survivor of cancer, so she could not conceive for 4 years. और उन्हें एक समय था कि कैंसर या कर्क रोग हो गया था, तो पहले 4 महीनों तक वह बच्चे को नहीं जन्म सकी। 4 साल के लिए उन्हें कर्क रोग था, No, she could not conceive. तो उसकी वजह से वह बच्चे को धारण नहीं कर पाई। But God has done the miracle in spite of the medical science. She has conceived and is a high risk situation. I want you to pray for her. She is due end of October. और चिकित्सकीय विज्ञान के अलावा परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में किया, और अभी वह बच्चे से है। उनके लिए लगातार आप प्रार्थना करें। God is good. परमेश्वर भला है। And I appreciate you praying for us. और आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। And especially for me, that as I travel different places, it's not easy to travel nowadays. विशेष रूप से मेरे लिए प्रार्थना करें, जबकि बहुत सी स्थानों पर मुझे यात्राएं करना पड़ता है। And things are all happening in different parts of the world. मेरे लिए उतना आसान नहीं है यात्रा करना। नाना प्रकार की गतिविधियां दुनिया भर में हो रही हैं। So God will give me the strength and protection and anointing. परमेश्वर मुझे अभिषेक, सुरक्षा और सामर्थ देने पाए। प्रार्थना करेंगे। By God's grace, I was in Delhi for 2 weeks. परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मैं 2 हफ्ते के लिए दिल्ली पर था। From here, I will be going to Nepal और यहाँ से मैं अपनी सभा के पश्चात नेपाल जाऊँगा, for a week at home. और फिर 1 हफ्ते के लिए घर में, Then again, I will be going to Philippines and Malaysia and Cambodia. और फिर से फिलीपींस, मलेशिया, कंबोडिया में सेवकाई करने जाना है। I will be not at home properly till December 15. तो दिसंबर 15 तारीख तक मैं अपने घर में ठीक से नहीं रह पाऊंगा। So you have something to pray every day for me. तो प्रतिदिन आपके पास एक विषय है कि जब भी मुझे आप याद करें, प्रतिदिन आप मेरे लिए प्रार्थना करें। I'm just praying God that my stay here will be a blessing to each and every one of you. ये मेरी प्रार्थना है कि जब तक मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, आप में से हर एक के लिए मेरा यहाँ ठहरना And आशीषमय होने पाए। I'm just praying, saying that I will receive blessing from each and every one of you. और ये मेरी प्रार्थना ये भी है कि आप में से हर एक से मैं आशीषों को भी प्राप्त करूँ। This morning with the word of God that God has given to me, आज की सुबह परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, आपके मध्य में लाना चाहूँगा। and I want to speak about how to be an overcomer. और मैं प्रचार करना चाहूँगा कि आप कैसे जयवंत बन सकते हैं, How to be victorious and be a winner. और आप कैसे विजयी या जयवंत प्राप्त करने वाला बन सकते हैं। God always wants us to be overcomer. परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि हम जयवंत बने। You will see when the Spirit of the Lord is writing through Apostle John to the churches, one of the lines in every church message is,
he who overcomes, who overcomes, God will give them a reward. आप यदि प्रकाशित वाक्यों को देखिए, परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना के द्वारा जिन बातों को लिखती है, 7 कलीसियाओं में से लिखी गई हर एक बात में आप एक कथन को जरूर देख पाएंगे। वहां यूं लिखा है, जो जय प्राप्त करता है, जो जयवंत होता है, जो विजय प्राप्त करता है, उसे अलग अलग वरदानों को, उपहारों को दिया जाएगा। What the enemy meant for evil, God meant for good. शत्रु ने आपके लिए जो बुराई के लिए सोचा, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। That was Joseph's testimony in the Bible. और यही यूसुफ की गवाही हम बाइबल में देखते हैं। And it can be your testimony today. और आज ये आपकी गवाही हो सकती है। This message today, you और will learn how to apply God's promises. और आज के संदेश में आप सीखेंगे कि परमेश्वर को वायदों को आप अपने जीवन में कैसे विनियोग कर And सकते be हैं overcomer. और आप कैसे जयवंत बन How सकते to be a हैं। winner in the Lord. आप परमेश्वर में जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Those things which meant to destroy you will only promote you. जिन बातों ने आपको नाश करने के लिए आपके पीछे लगाए, वह आपके लिए जय का I कारण want to बनेगी। illustrate today biblical principle from 3 quotes from Joseph's life. और यूसुफ के जीवन से 3 कथनों को लेकर मैं मसीह जीवन में जय कैसे प्राप्त करना है बताना चाहूंगा। Joseph is a type of a believer. यूसुफ एक प्रकार का विश्वासी ही है। And in Genesis chapter 37, और उत्पत्ति उसके 27वें अध्याय में, verse 1 to 3. 37वें अध्याय में आप 1, 2, 3 आयत को पढ़ेंगे। Somebody read it loud. मैं चाहूंगा कोई 37, ऊंची 1 आवाज। to 3. 37 उत्पत्ति पहली, दूसरी और तीसरी आयत। पढ़िए जल्दी से। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उसकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसके लिए सब रंग का अंगरखा बनवाया। I was thinking to get a many color coat from Dr. Matthew, but I didn't know that he had a many coat color. और मैं प्रयास कर रहा था डॉक्टर मैथ्यू के द्वारा बहुरंगी वस्त्र को मैं प्राप्त करूं, कोट को प्राप्त करूं, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई, Coat of many colors. और बहुत से रंगों के उस कोट को मैं He had दिखाना different चाहता था। colors, but he didn't have that coat of many colors. उनके पास अलग अलग रंग के बहुत से कोट्स तो हैं, लेकिन सभी रंगों का एक कोट उनके पास नहीं है। In this passage, we see Jacob loved Joseph. इस परिच्छेद में हम एक बात को पढ़ते हैं कि याकूब ने यूसुफ से प्रेम किया, Joseph was loved more than all his children. और यूसुफ को बाकी सभी भाइयों से अत्यधिक पिता के द्वारा प्रेम किया गया, Because he was the son of the old age. क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। And it says here in the scripture, और वचन में इस प्रकार से लिखा है, he made a coat of many colors. और उसने उसके लिए बहुरंगी एक वस्त्र अंगरखा बनाया। What this coat represents? और यह रंग बिरंगा जो कोट है, This coat represents the coat of salvation. और यह अंगरखा उद्धार के अंगरखे को दर्शाता है। It was a gift from his father. यह पिता के द्वारा दिया गया एक उपहार था। Joseph never paid for it. यूसुफ ने इसके लिए रकम अदा नहीं की, 1 paisa for it. एक पैसा भी उसके लिए नहीं दिया, Never did anything for it. उसने उसके लिए कोई कार्य नहीं He किया, never helped in stitching that coat. और उसको सिलवाने के उसने कुछ नहीं It किया। was a free gift from his father. यह तो पिता की तरफ से मुफ्त में दिया गया वस्त्र And है, our salvation is also a gift from Father. और हमारा उद्धार भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। It is not why and you have done with Jesus. और ये तो हम और आप नहीं जिन्होंने कुछ किया हो मसीह के We लिए, have not helped and assisted God towards our salvation. हमारे उद्धार के लिए हमने परमेश्वर की सहायता नहीं की। There is no co-redeemer or savior in God. और परमेश्वर की जब बात आती है, उसमें कोई सहकर्मी उद्धार के लिए नहीं है। And we see in Ephesians chapter 4:32. इफिसी 4:23 को हम देखते He हैं, has forgiven us. उसने हमें क्षमा कर दिया है। God in Christ forgave us. परमेश्वर ने मसीह में हमें क्षमा कर दिया, He forgave you. उसने आपको क्षमा कर दिया। You didn't deserve it. आप इसकी अपेक्षा नहीं You did करते, not earn it. आप इसके काबिल नहीं हैं, आपने कमाया नहीं, From God. या परमेश्वर की तरफ से मुफ्त उपहार है। 1 Corinthians 1
1 says, पहला कुरिन्थी 1:1 में लिखा है, whatever you have, you cannot boast of that. जो कुछ भी आपके पास है आप उसके लिए घमंड नहीं कर सकते। God has given to you. यह तो परमेश्वर है जिसने आपको दिया है। In Old Testament, Genesis chapter 19, verse 20 says, पुराने नियम उत्पत्ति उसके 19 के 27 में लिखा है, God said, it says, God remembered Abraham and spared Lot. और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया और लूत को जाने दिया। Before the judgment of fire ever came on Sodom and Gomorrah. इससे पहले कि सदोम और गमोरा परमेश्वर के न्याय के रूप में अग्नि की वर्षा की जाए, But we see it seems wrong why God remembered Abraham and spared Lot. लेकिन अब यह तो कुछ गलत सा दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया परंतु लूत को क्यों माफ कर दिया। Why did it say God remembered Lot? लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं परंतु लूत को स्मरण किया। The only reason Lot was spared because he had a praying friend up in the mountain. लेकिन लूत के बचाए जाने के केवल एक ही कारण है कि उसके पास हमेशा उसके लिए प्रार्थना करने वाला मित्र था जो अब्राहम है। And claim and reason for salvation is we have a friend in mountain of glory. और हमारे उद्धार का बचाए जाने का एक ही कारण है कि उस पर्वत में कोई हमारे लिए मित्र मध्यस्थी कर रहा है, He is interceding for us. वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा He है। will translate me out of this world. उसने हमें इस दुनिया से एक नई दुनिया में लेकर जाएगा, He will transport me into His presence. वह अपनी उपस्थिति में मुझे लेकर जाएगा And He will transfigure me into His image. और वह मुझे अपने स्वरूप में रूपांतरित कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। He is the God who is going to translate all of you. वह एक ऐसा परमेश्वर है जो आप में से हर एक को इस दुनिया से नई दुनिया में रूपांतरित कर देगा। एक ऐसे स्थान में जहाँ न आंसू है न रोना है, जहाँ अनादिकाल की ज्योति पाई जाती है और उसकी उपस्थिति में हमेशा हम विराजमान रहेंगे। जैसे डॉक्टर थॉमस अली कह रहे थे, और कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए उपस्थिति के लिए हमें परवाह नहीं करना पड़ेगा। हम उसकी उपस्थिति में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, 24 घंटे वहां रहेंगे। आप उसके मुख को ताकते रहेंगे, आप महिमा में उसकी उपासना करते रहेंगे। लेकिन पूरे समय में स्वर्गदूत पवित्र पवित्र कहकर पुकारते हैं, हम योग्य वह मेमना में कहेंगे। यीशु ने हमारे लिए क्या किया? यह परमेश्वर की तरफ से मुफ्त का उपहार है और मैं उद्धार के उस वस्त्र को मैंने अपना लिया है और बहुरंगे रंग का जो वह कोट है, जो अंगरखा है, वह गुणी पिता के द्वारा बनाया गया है और बड़ी गुणवत्ता के रूप से, बड़ी कुशलता के साथ सभी रंगों को जोड़ा गया है। और परमेश्वर पिता के पास योजना थी और जो यह उद्धार है वो अचानक से दुर्घटना के रूप में नहीं हुआ और वह दुर्घटना के रूप में अचानक से नहीं हुआ। इससे पहले कि धरती में कोई पापी जन्मे, उद्धारकर्ता स्वर्ग में जन्म ले लिया था। इससे पहले कि धरती में एक पापी आए, स्वर्ग में उद्धारकर्ता आ गया था। क्योंकि बाइबल बताती है जगत की सृष्टि करने से पहले एक मेमना वध किया। यशायाह कहता है और आपका नाम उसकी हथेली में लिख रखा है और यीशु मसीह पिता के सामने एक वकील के नामक खड़ा है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रतिदिन वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। आपका और मेरा नाम उसकी हथेली में लिखा रखा है। उसने सारे टुकड़ियों को बड़ी कुशलता के साथ एक कर जोड़ा है। हमारी जिंदगी की हर एक बातों को उसने बड़े कुशलता से जोड़ा है और यह तो पूरा बड़ा एक अंगरखा था और पूरा ढका हुआ। हमें उद्धार का वस्त्र क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पापों की वजह से हम नग्न हो गए थे
cover us. अब परमेश्वर ने उद्धार का वस्त्र हमें दिया ताकि अपनी नग्नता को ढक लें। We see next what Saint Joseph was. और फिर अगली बात यूसुफ के जीवन में हम देखते That हैं, coat was actually blood-stained coat. और वह जो अंगरखा है वह लहू से रंगा गया था। Our coat of salvation is dipped in the blood of Lamb, और हमारा जो अंगरखा है वह मेमने के लहू से रंगा गया है, which taketh away the sin of the world. जिसने दुनिया के पापों को अपने साथ ले लिया। What a beautiful song the right songwriter writes. और क्या ही सुंदर गीत है जो गीत का लिखने हारा लिखता है। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. और ऐसी कौन सी बात है जो मेरे पाप को मुझसे अलग कर सकती, धो सकती है? कुछ नहीं परंतु यीशु का What लहू। can make me whole again? और फिर से मुझसे नया कौन क्या बना सकता है? और फिर से सिद्ध क्या बना सकता है? Nothing but the blood of Jesus. कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर मसीह यीशु का लहू। You want to be made whole? क्या आप फिर से नए बनना चाहते You need the हैं? blood of Jesus. आपको मसीह के लहू की आवश्यकता Take है। blood out of the Bible. यदि आप बाइबल में से लहू को अगर अलग कर दें, Nothing but the boring history book. लेकिन यह तो एक उदास करने वाली इतिहास की पुस्तक के अलावा कुछ नहीं रह जाता। If you take blood out of the church, यदि आप कलीसिया से लहू को अलग कर दें, it will become nothing more than the dead body or dead corpse. यह तो मृत शरीर के अलावा कुछ भी नहीं रह जाती। You take blood out of the preaching of the यदि gospel, मसीह के प्रचार के से आप लहू को बाहर निकाल दें, people will be condemned. तो लोग दोषारोपित हो Walking जाएंगे, condemned, going to hell. वो बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे। It is only through the blood. यह तो केवल लहू के द्वारा ही Through होता our है, word of testimony. हमारे गवाही के शब्दों के द्वारा In Jesus Christ. हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर बन I'm जाएंगे। thankful for the blood-dipped coat of salvation. और उस लहू के लिए और उद्धार के अंगरखे के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम कैसे हैं? I can never forget the day और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता when I was 12 years old. जब मैं केवल 12 वर्ष का ही था। In 1958, 1958 में God gave me that coat of salvation. परमेश्वर ने मुझे उद्धार का अंगरखा दिया, I'm thanking for God और मैं परमेश्वर का for शुक्रिया अदा that करता हूँ blood-dipped coat of salvation. कि उस उद्धार का अंगरखा मुझे दिया गया। Do you have that coat today? आपके पास वह कोट है आज के दिन में। Second type of coat और दूसरे प्रकार का अंगरखा we see in Joseph's life हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, is the coat of Christian character. और वह मसीही चरित्र का अंगरखा है। Potiphar had a young wife. और पोतीफर के पास जवान पत्नी थी, He was a Pharaoh's officer. वह फिरौन के दफ्तर में था, He was the captain of the guard. और वह सारे वहाँ के सैनिकों का अगुआ था। The DIG or SP or IGP of today. आप DIG, SP, IIG ये सब नाम पदवी आज के दिन में आप देख सकते हैं। He was a very influential man, very important man अब वो in बहुत ही Pharaoh's kingdom. और फिरौन के उस राज्य में बहुत ही प्रभावशाली वह His एक wife अगुआ was था। young and beautiful. उसकी पत्नी जवान थी और खूबसूरत थी, She was lonely. और वह अकेली थी, She was bored, और वह उदास हो गई थी, spoiled, और बर्बाद थी, seductive. और बहुत ही अभिलाषाएं देने वाली And then you थी। can see on the other side, और फिर आप दूसरी ओर देखते हैं, Joseph was handsome, और यूसुफ बहुत खूब जवान था, rugged young man. और बहुत ही वो जवान एक व्यक्ति था, Twice and every inch of the man with sterling character. और अच्छे चरित्र के साथ सारी बातों में कुशल और बुद्धिमान था। He had a great character. उसके पास एक बहुत ही अच्छा चरित्र She था, saw him and he had the power of God's presence with character. और उस स्त्री ने देखा कि ना केवल चरित्र था परंतु परमेश्वर की मौजूदगी इसके साथ थी। Bible says बाइबल ये बताती है in that same scripture उसी परिच्छेद में 5 times about him that God was with him. और 5 बार ये बात वहां लिखी गई है, बारंबार लिखी गई है कि परमेश्वर उसके साथ था। When God is with you, जब परमेश्वर आपके साथ होता है, you have a character. आपके पास चरित्र है। His presence is with you. Bible says God was with him. बाइबल कहती है, God was with him. बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। And she had an eye on him. और इस स्त्री की आंखें उसके ऊपर थी, उसे अभिलाषा में डालना चाहती थी, She went after him repeatedly और- to seduce him. और उसे अभिलाषा में डालने के लिए बार बार वो स्त्री उसके पीछे गई। Bible says over and over again, Joseph refused her. बारंबार बाइबल इस बात को बताती है कि यूसुफ ने उसका इनकार किया। Finally,
one day stage was set. और अंततः एक दिन आया कि वो वहाँ पर उसके सामने पाया गया She made the move towards him. और अब उसने अपने कदमों को यूसुफ की ओर बढ़ाया। She insisted him to sleep with her. उसने उस पर दबाव डाला कि वो उसके साथ सोए। She offered her body to him, उसने अपने शरीर को उसके सामने रख दिया, but he refused लेकिन and ran उसने away from her. लेकिन उसने उसका इनकार कर उस स्थान से वो भाग He गया। resisted and flee from her. उसने उसका तिरस्कार किया, उसको झिड़का और वहां से भाग गया। In this bitter resolution, और एक बहुत ही अच्छे चित्रण में, no, this bitter एक कड़वे यहाँ पर हम चित्रण में देख सकते हैं, and this rejected woman और suddenly screamed and cried, rape. और फिर तुरंत जब उसने इस कड़वाहट के अनुभव को देखा कि उसने उसका तिरस्कार कर दिया, वो चिड़चिड़ा कर चिल्लाने लगी कि इसने मेरा बलात्कार करने का कोशिश किया। He ran and she caught his coat. और फिर वो जब दौड़कर वहां से भागने का प्रयास किया, उतने में ही उसने उसके अंगरखे को She had, खींच लिया she had his coat. और उसका अंगरखा अब इस स्त्री के हाथ में है। Potiphar came, फिर जब पोतीफर वहां पर आता है, she told the lie. अब इस स्त्री ने उसे झूठ बोला। You can read that in Genesis 39, आप उसे 14 to 18. उत्पत्ति 39 उसके 14 आयत से लेकर 18 आयत में पढ़ पाएंगे। He did not even hear this other side of story. उसने पूरे मुद्दे की दूसरे तरफ के पहलू की सुनवाई नहीं की। He didn't hear Joseph at all. उसने यूसुफ की बात ही नहीं सुनी। He said that he condemned him. वहां पर लिखा है कि उसने उसे दोषारोपित किया। Potiphar condemned him and put him into prison for 13 years. पोतीफर ने उस पर इल्जाम लगाकर उसे आने वाले 13 But the वर्ष तक scriptures say बंदी गृह God में डाला। was with him in the prison. लेकिन बाइबल ये बताती है बंदी गृह में भी परमेश्वर उसके साथ था। Joseph's name was slandered. यूसुफ के नाम को कलंकित किया गया, He was lied on. उस पर They झूठ, lied about him. उसके बारे में झूठ बोला गया He was broken about something he did not commit or do. और ऐसी बात का उस पर आरोप लगाया गया जो उसने नहीं किया। He was not guilty of anything. वह किसी भी बात के लिए दोषी नहीं था। I want you to know every believer has two codes. और हर एक विश्वासी को मैं चाहूंगा ये दो कथन आप याद रखें। First code is the code of salvation. और जो पहला कोट या अंगरखा है वह उद्धार का अंगरखा God है, is responsible for that. परमेश्वर उसके लिए जिम्मेदार है। But the second code of Christian character, लेकिन मसीह चरित्र का जो दूसरा अंगरखा we है, are responsible for it. हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। We are responsible for that. हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। There is two sides of Christian living. तो मसीही जीवन के दो पहलू हैं। There is a position in Christ. मसीह में आपकी एक पदवी है। When Christ died on the cross, जब क्रूस पर मसीह आपके लिए मारा गया when he went to the cross, और जब वह क्रूस में गया, paid the price for our sins. उसने हमारे लिए उस इल्जाम को अपने ऊपर ले लिया। That is our position in Jesus Christ. वही मसीह में हमारी पदवी को दर्शाती है। Other side is और दूसरा पहलू जो है your condition in Christ. मसीह में जो आपकी स्थिति है That is how you respond to what you do. और उसी के आधार पर जो कुछ आप करते हैं आप कर पाते हैं। You let your light shine before men that your actions are speaking correctly. और आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की उस ज्योति को लोगों के मध्य में चमकाते हैं, इस बात को ध्यान रखकर कि आप क्या बोल रही हैं। In theology it is called imputed righteousness. That is when Jesus goes, Jesus does the work. और धर्म वैज्ञानिक भाषा में हम इसे आप पर डाला गया धर्म या धार्मिकता कहते हैं जो मसीह ने आपके लिए किया। What is imputed righteousness? और आप पर जो डाला गया या आप पर उंडेला गया धार्मिकता क्या है? When Jesus goes to the bank of Calvary, और जब मसीह यीशु कलवरी के उस गोर छोर पर जाता है, when he goes to the bank, जब वह उस किनारे पर जाता है, जब वह उस बैंक में जाता है and makes the withdrawal from the riches of the cross, और जब वह क्रूस के उस धार्मिकता, उस धन को वो वहां से निकालता है he freely fills your account with his grace. और उस धार्मिकता, उस धन के द्वारा वह आपके खाते को भर देता है। That is imputed righteousness. और यही जो आपको दी गई, आप पर उंडेली गई धार्मिकता है, हम कहते हैं That is given by God. वह परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है God has imputed upon us. और परमेश्वर ने हम पर वह उंडेला है। But there is a practical righteousness. लेकिन अब एक व्यवहारिक धार्मिकता है When you practice
your faith जब अपने विश्वास का आप क्रियान्वयन करते हैं with your lifestyle and with your life, आपकी जीवनी के द्वारा, आपकी जिंदगी के द्वारा, what happens? तब क्या होता है? You let your light shine. आप ऐसा होने देते हैं कि आपकी ज्योति लोगों के मध्य में चमके। You don't compromise. आप समझौता नहीं करते। Let the world see your second coat. आप प्रयास करते हैं कि दुनिया वाले आपके दूसरे अंगरखे को What is that देखें। second coat? वो दूसरा अंगरखा क्या है? That is that I am different to make a difference. और मैं बदल गया हूं कि मैं लोगों के जीवन में परिवर्तन को लाऊं। You can say I can sleep with her or any girl or any boy. और यदि आप चाहें तो कह सकते हैं किसी दूसरी स्त्री या पुरुष के साथ मैं सो सकती हूँ या सो सकता हूँ। I can sleep with other woman or other man. मैं दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ सो सकता हूँ या सो सकती हूँ। But I will not do it because I have a character and I have integrity. लेकिन जबकि मेरे पास खराई है, मेरे पास चरित्र है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। I can go to that party मैं उस पार्टी में जा सकता हूँ and get drunk और शराब पी सकता हूँ and act wild. और बुरी तरह से व्यवहार कर सकता हूँ, Christ has made the difference in my life. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मसीह ने मेरे जीवन में परिवर्तन को लाया है। I have no fellowship with darkness. और अंधकार के साथ मेरी कोई संगति नहीं है। God has brought me out of darkness to the light. परमेश्वर ने मुझे अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया है And I need to live that light and let it shine. और वह जिंदगी मुझे जीना है और अपने आप को चमकाना I है। have a blessed life. मेरे पास आशीषित जीवन है। As Psalms 1 says, जो भजन 1 में लिखा है, blessed is the person और धन्य वो व्यक्ति है doesn't walk in the counsel of the ungodly वह दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता and not stand in the path of sinners. और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता And he doesn't sit with a group of mockers. और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। There is no need for us to be part of that. तो हमारे लिए इन लोगों की संगति करने का कोई मतलब नहीं बनता। You want a blessed life? आप आशीषित जीवन को चाहते You हैं, want to fellowship with the right people. आपको धर्मियों के साथ संगति You करना are not पड़ेगा। going to fellowship with darkness. आप अंधकार के साथ संगति नहीं करेंगे Your light is going to shine in the dark places. और अंधकार में ही आपकी जिंदगी चमकेगी। When I was coming from Chicago to Delhi, जब शिकागो से मैं दिल्ली की यात्रा कर रहा there was था a girl in the plane. और विमान में मैंने एक स्त्री को देखा। She was from Colombia वह कोलंबिया से थी and working in Abu Dhabi और वह अबू धाबी में कार्य कर रही as थी an Etihad stewardess. और एक प्रकार के इथियोपियन स्टूडेंट्स के रूप में, She was smiling and just had the joy of the Lord. और उसके जीवन में परमेश्वर का आनंद मैंने देखा। We saw out of all the people in the plane, और जो विमान में जितने लोग थे उन those सभी who में were से serving and those who were walking back and forth, और जो लोग हमारी पहनुआई कर रहे थे, आगे पीछे वहां पर चल फिर her रहे थे, light was shining brightly among all of them. उन सभी पहनुआई करने वालों में से उस एक स्त्री का चेहरा सबसे अलग चमक रहा था। Empty next to another fellow. और एक और जो पुरुष है, व्यक्ति है, उसके बाजू की सीट There खाली was a थी turbulence and all of them sat down. और वहां पर थोड़ा कुछ समय के लिए एक अस्त व्यस्त सा माहौल हुआ, जगह सबको अपने स्थानों पर खड़े हो गए She sat down there और ये स्त्री वहां बैठ गई and we asked her, "Are you a Christian?" और हमने पूछा, क्या आप मसीह हैं? She said yes. और उसने कहा हाँ। And I said, "Where are you from?" तो हमने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? She said, "I'm from Colombia. तो उसने कहा हम कोलंबिया से हैं My father is a Pentecostal pastor. और मेरे पिता तो पेंतिकुस्ती पासवान I'm born है again and spirit filled. और मैंने नया जन्म प्राप्त किया, मैं आत्मा से भरी हुई हूँ Opportunity, और हर एक बार जब मुझे मौका मिलता है speaking about the Lord to the crew. और जब भी मुझे मौका मिलता है अपने दल के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में She was बताती not हूँ doing what they were doing. और बाकी के लोग जो क्या कर रहे थे ये नहीं कर रही थी, Different because Christ has made different लेकिन in our life. जबकि मसीह ने उसके जीवन में परिवर्तन लाया, वह लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही थी। Are you making a difference? क्या आप परिवर्तन ला रही हैं? They may not never see your first coat of salvation, हो सकता है आपके उद्धार के पहले अंगरखे को लोग ना देख पाएं, but they will see your second coat of character. लेकिन वह आपके चरित्र के दूसरे वस्त्र को जरूर देख सकते हैं। All over the world I travel. पूरे दुनिया भर में मैं यात्राएं करता Among हूँ, believers and among pastors and leaders. विश्वासियों के मध्य में, पासवानों के मध्य में, अगुओं के मध्य में मैं जाता I see हूँ। the problem in this area. मैं इस क्षेत्र में समस्या को देखता हूँ। People have the coat of salvation, लोगों के पास उद्धार का अंगरखा तो है, but people are having problem with the code of character. लेकिन जो चरित्र का वस्त्र है वह लोगों के पास नहीं है। See, God is not impressed with my gifting and what I am doing.
और हम जो कर रहे हैं, जो वरदान, जो दान हम दे रहे हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। I can speak in big meetings. मैं बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार कर There सकता can be हूँ, great healing and move of God. बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं, परमेश्वर की जुम्बिश वहां हो Hundreds of सकती people है, can come to the Lord. सैकड़ों लोग विश्वास में आ सकते I हैं। can train pastors and ministers all over the world. पूरे विश्व भर में अगुओं को, पासवानों को मैं प्रशिक्षित कर सकता My हूँ। portfolio and resume doesn't impress God. अब मेरा जो रेज्यूमे है, मेरा पोर्टफोलियो है, वह परमेश्वर को प्रभावित नहीं करता, Because everything I have, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है, gift I have, जो भी वरदान मेरे पास है everything I have, और जो कुछ भी मेरे पास है, it is given by God. यह तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। And God is not concerned. He gives it freely. अब परमेश्वर इसके बारे में चिंतित है, क्योंकि वह मुफ्त में ये सब कुछ देता है। He is the one who does the work. वह है जो सारे काम को करता He है gets the glory. और वो महिमा को प्राप्त करता God is है। concerned about लेकिन परमेश्वर यदि किसी विषय में what चिंतित my है, character is. तो मेरे चरित्र के बारे में वो चिंतित When है। I stand before the Lord, जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूँ, He's going to ask me what I have done. वह मुझसे प्रश्न करेगा, मैंने What उसके is my लिए, character? मेरा चरित्र क्या है? Is He going to say, well done? क्या वो कहेगा बहुत अच्छे, My faithful मेरे विश्वास योग्य pastor? पासवान? No. नहीं। Apostle? प्रेरित? नहीं। Bishop? बिशप? No. नहीं। I can have all the titles in the world. दुनिया भर में जितने पदवी हैं, सबका मैं नाम ले सकता हूँ चाहूँ तो। God is only interested. Well done, my good and faithful servant. परमेश्वर की रुचि यही है आपको कहने में कि बहुत अच्छा मेरे विश्वास योग्य और धर्मी दास। Well, let's have some plain talk at this point. आइए आज की सुबह में कुछ खुले रूप से हम बातों को करें। Let us talk about temptation. आइए हम परीक्षा के बारे में बात करें, अभिलाषा के। Since you are so quiet, जबकि आप दिखाई दे रहा है बहुत शांत जान पड़ते you're हैं, not shouting amen. आप आमीन भी नहीं बोल रहे, You know, we need to deal with the temptation. तो अब हमें अभिलाषा का भी सामना करना है। I want to tell you, if you don't deal with your temptation, यदि आप अपने सामने आने वाली समझौता या फिर अभिलाषा को नहीं संभालते, the temptation will be with you. तो वो समझौता आपके अंदर निवास कर, वो अभिलाषा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। It doesn't matter how old you are. परवाह नहीं पड़ता आप कितने बुजुर्ग हो चले You हैं। can be 80 years old and 80 years old. आप हो सकता है 8 वर्ष के हो या 80 वर्ष के हो, We all are same. हम सभी एक समान हैं। Every day in our life we will face temptation. हमारी जिंदगी में प्रतिदिन हम अभिलाषाओं का सामना करते हैं, Dishonest Christians और जो ईमानदार मसीह हैं, are ashamed to admit they are tempted. उन्हें इस बात को स्वीकार करना है कि उन्हें परीक्षा में या अभिलाषा में डाला I'm जाता tempted है। every day. प्रतिदिन मैं अभिलाषा में पड़ता हूँ, Every person is tempted every day. हर व्यक्ति प्रतिदिन अभिलाषा में पड़ता है। Apostles were tempted every day. प्रेरित प्रतिदिन अभिलाषा में पड़ते Great थे, men of God were tempted every परमेश्वर day. के बड़े बड़े दास अभिलाषाओं में पड़ते हैं। Many Christians sing and act spiritual, then admitting being they are tempted. और हर एक विश्वासी जो आत्मिकता में रहते हैं, आत्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, अपने जीवन में अभिलाषाओं का सामना Let's करते हैं। tear down and pull down the mask and the pretense we have in our life. आइए जो दिखावे का जीवन हम जी रहे हैं, ये दिखाते हुए कि परीक्षा अभिलाषा मेरे जीवन में नहीं है, उसे उतार कर अपने जीवन से That's फेंक what दे। Joseph did all the time. यही तो हर एक समय यूसुफ अपने जीवन में करता रहा। Situation was not good. परिस्थितियां ठीक नहीं थी, Brothers didn't like him. उनके भाइयों ने उसे पसंद नहीं They किया, hated him. वह उसके साथ दुर्व्यवहार Put किए, him in the pit. उसे गड्ढे में डाल दिया। Potiphar's wife lied. पोतीफर की पत्नी ने उसके प्रति झूठ बोला Jail. और उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। Kept Joseph going. लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिसने यूसुफ को बना कर रखा? Integrity in his life. वो उसकी खराई थी, उसकी धार्मिकता थी। You may be wondering, all this dream God gave, why I'm going through all this? आप सोच रहे होंगे इतने सारे स्वप्न परमेश्वर ने उसे दिए, इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ? See, the 1 Corinthians 10:13 says, पहला कुरिन्थी 10 उसके 13 में लिखा, we are all same. हम सब एक ही हैं, No temptation has overtaken you except such as is common to all. और ऐसी कोई परीक्षा आपके सामने नहीं आई जो दूसरों के सामने ना आए हो। हम में से हर एक के लिए परीक्षाएं We एक are all समान the हैं। same. हम सब एक समान हैं। Why? क्यों? We have this flesh. ये देह हमारे पास है, We have this flesh. ये देह हमारे पास है, And we all are safe in the same boat. और हम सभी एक प्रकार से निर्मित किए गए हैं। Some think of, oh, preachers have no problem. कुछ लोग ये सोचते हैं प्रचारकों को कोई समस्या नहीं होती।
The Proverbs goes in the stage. नीति वचन इस प्रकार से बताता है, The higher you climb the ladder, और यूनाइटेड स्टेट्स में इस प्रकार से एक कथन कहा जाता है, जितना ऊंचा आप सीढ़ी में चढ़ते हैं the more wind blows up there. और उतना ज्यादा वहां पर हवा का आप It's going एहसास to करते shake हैं, more up there than down. तो नीचे से ज्यादा ऊपर आप लड़खड़ाने की संभावना में रहते हैं। So you know that those who are pastors and those who are leaders have more temptation. तो आप इस बात को कह सकते हैं, जो लोग पासवान हैं, अगुए हैं, ऊंचाई में हैं, उनके सामने ज्यादा परीक्षाएं होती है। According to the scripture, it's common to all. वचन के मुताबिक सबके लिए एक समान है। The question comes, अब प्रश्न ये आता है, why God permits temptation? अब परमेश्वर परीक्षा हमारे जीवन में क्यों आने देता है? I didn't say God gives the temptation. मैं I ये- said God permits the temptation. ध्यान रखें, मैंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर परीक्षाओं को भेजता है, मैंने ये कहा परमेश्वर परीक्षा आने की अनुमति देता है। He permits the temptation. वह अनुमति देता है। Why? क्यों? Can I give you 4 reasons? क्या मैं आपको 4 कारण दे सकता हूँ? Why temptation comes? क्यों God परीक्षाएं permits for us. और क्यों परमेश्वर अनुमति देता है कि परीक्षा? पहली बात, To reveal our weaknesses. कि हमारी कमजोरियों को हमारे सामने प्रकट करे। God will not allow us to live outside opinion of ourselves. और परमेश्वर हमारे खुद के मत से अपने आप को पहचाने बगैर हमें जीने की अनुमति नहीं देना चाहता। When you think you are wonderful, जब आप ये सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे you are हैं, wonderful, आप बहुत ही बेहतर you हैं are Mrs. Godly, और आप बहुत धर्मी हैं, walking around with the air of holiness, अब पवित्रता की उस वायु के साथ आप चल रहे हैं, temptation will come your way. परीक्षा आपके मार्ग में For आएगी God to show you और इसके द्वारा परमेश्वर आपको दिखाएगा how weak you are without His grace, कि आप उसके अनुग्रह के बगैर कितने कमजोर हैं, how weak you are without His help. उसकी सहायता के बगैर आप कितने कमजोर हैं। You need His guidance every day, every moment of your life. प्रतिदिन प्रति क्षण अपने जिंदगी के आपको उसके फजल की आवश्यकता है। If you told David earlier, यदि आप दाऊद को पहले बोले होते when he was just overcame Goliath, कि जब वो गोलियात पर जय प्राप्त किया, he was on the top of the world. वह दुनिया के मानो कहना चाहिए उस चरम सीमा पर पहुंच गया, Then in the name of the Lord he will say, फिर वह परमेश्वर के नाम से आपको ये बात कहेगा, you are crazy that I will commit adultery. अब तो पागल है ये सोचकर कि मैं कभी व्यभिचार भी कर सकता हूँ। He will create bunch of lies आप बहुत से झूठ को पैदा करेंगे and steal someone's wife. और किसी की पत्नी को चोरी कर Here लेंगे। is the guy who is the worshipper of God. अब देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का आराधक है So many songs he has written in the word. और दुनिया में बहुत सारे गीतों को उसने लिख रखा है। A man after God's own heart. एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के मुताबिक है, Never he will do something like this. ये तो कभी इस प्रकार का पाप नहीं कर सकता। तब उसने क्या He किया? committed adultery. उसने व्यभिचार किया, Create bunch of lies. उसने बहुत से steal झूठ someone's को wife. पैसा किया, दूसरे की पत्नी को चुरा लिया Then murder her husband. और उस स्त्री के पति का वध कर दिया And spin a web of lies to cover his deception. और फिर अपने धोखे को छुपाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोलता रहा। He will say, I will never mess up like that. अब वो कहेगा हो सकता है आपके सामने आए तो मैं कभी ऐसी गलती नहीं That's the करूंगा। way people say it. ऐसे लोग भी कहते I'm not हैं। talking about worldly people. मैं सांसारिक लोगों के बारे में I'm बातें नहीं talking कर about रहा, believers. मैं विश्वासियों के I'm बारे में talking बात कर about रहा हूँ। people sitting in the church. जो लोग कलीसिया में बैठे मैं उनके बारे में बातें I'm कर रहा talking हूँ। about people, those who are spiritual. जो लोग आत्मिक हैं मैं उनके बारे में बातें कर रहा हूँ। If he told Peter one day, यदि आप पतरस को एक दिन ऐसा that बोले you're होते going to deny Jesus 3 कि times एक दिन in तुम 24 hours, 3 बार 24 घंटे के अंदर परमेश्वर का मसीह यीशु का इनकार करोगे, वो आपसे कहेगा those 11 are losers. वो 11 झूठे हैं, वो हारे हुए हैं, They are just no good. उनमें कुछ भी But भलाई I tell नहीं। you, I will never do that in my life. लेकिन उन 11 से मैं बेहतर हूँ, ऐसी गलती मैं कभी नहीं I करूंगा। will never deny Jesus. मैं कभी भी यीशु का इनकार नहीं I'm करूंगा। better and holier than them. मैं उनसे पवित्र हूँ, उनसे बेहतर हूँ। But you see, लेकिन आप देखते हैं when they fell कब वो पाप में गिरा, and when their weaknesses were exposed, जब उनकी कमजोरियां उनके सामने रखी गई, when it was uncovered, revealed, जब यह प्रकट किया गया, सबके सामने खोल कर रख दिया गया, दाऊद ने क्या कहा? he shamed. Shame has covered my face. वो कहता है कि शर्म से मेरा मुख ढक गया है। Bible says Peter goes and cries bitterly and repents. बाइबल बताती है वो वापस पतरस झूठ बोलने के बाद, इनकार करने के बाद वापस जाकर बड़ी कड़वाहट के साथ मन में अपने विलाप करने लगता है। Why I took those illustrations?
मैंने इन दो उदाहरणों को क्यों लिया? These two people were great in the Bible. बाइबल में ये दो लोग बहुत महान थे। I'm saying to you, मैं आपसे कह रहा Mr. हूँ, Wonderful, और श्रीमान सुंदर, Mr. Wise, smart, और श्रीमान बुद्धिजीवी ज्ञानी, Mrs. Beautiful, Mrs. Holy, श्रीमती सुंदरी, श्रीमती बुद्धिजीवी और ज्ञानी, be careful. आप ध्यान रखें। The fact is तथ्य यह है, some of us not failed. क्या हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी You know, असफल नहीं some of हुए? us never failed. क्या आप जानते किसी ऐसी को जो अपनी जिंदगी में कभी असफल नहीं हुआ? Nobody could live with us. हमारे साथ कोई भी नहीं रह सकता। Why? क्यों? Because we will be so full of ourselves. क्योंकि हम अपने आप से ही इतने भर जाएंगे, We will be so full of us. हम अपने आप से ही भरे रहेंगे, Nobody will like to live with us. हमारे साथ रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा। What a powerful thing it is. और क्या ही सामर्थ्य यह बात है। God will reveal our weaknesses. परमेश्वर हमारी कमजोरियों को हमारे सामने Sometimes प्रकट we will करता है। commit the temptation to reveal our weaknesses. कई बार तो हो सकता है अपनी कमजोरियों को प्रकट करने के लिए Why? Because we forget it is God's grace and God's power and it's God's favor that helps us to live this life. कई बार हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी कृपा है, उसकी सामर्थ है जो हमारी जिंदगी को इस दुनिया में रहने में हमारी सहायता करता है। In our brokenness we lose our pride. ध्यान रखें, ये हमारा टूटा हुआ समय है जब हम टूट जाते हैं, अपने घमंड को हम अपने से अलग करते हैं। Number 2. दूसरी बात, Why God permits temptation? आखिर क्यों परमेश्वर परीक्षा को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता To है? reveal to us we need for watchfulness. और हमें सतर्क होना है इस बात का स्मरण दिलाने के लिए। We need to be watchful. हमें सतर्क होना है। We did not come to do it. We didn't mean to do it. हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, हमारी मंशा नहीं थी, It just happened. ये तो बस हो गया। Little boy was sitting at the edge of the ocean. एक छोटा सा लड़का समुद्र के किनारे बैठा हुआ था He was sitting on a rock और वह एक चट्टान पे बैठा हुआ था and he was fishing. और वह मछली पकड़ रहा था And the big wave came और एक बहुत बड़ा लहर उठकर आया, and caught his legs. इसके पैरों को जकड़ लिया Put him inside the water. और इसे पानी में, समुद्र में अपने साथ गिरा And he दिया। was gasping when he was coming out of the water. और वह सांस लेने के लिए, पानी से निकलने के लिए जब वो आहें भर रहा था, He was taking his breath. वह अपने सांस को बाहर आकर लेने का प्रयास कर रहा था। There was an old man who helped him to get out. वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने सहायता की उसे पानी से बाहर आने में। The old man asked him, और इस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा, "How did you fall in the water?" अब तुम पानी में क्यों गिर गए? He said, "I didn't come to fall in the water. और फिर व्यक्ति, उस जवान लड़के ने उससे कहा कि मैं पानी में गिरने के लिए यहाँ नहीं I आया came था, from fishing. मैं तो मछली पकड़ने आया था। While I was fishing, जब मैं मछली पकड़ रहा I था fell in." मैं नीचे गिर गया। That's the way we say it. और ऐसा ही है, हम कहते हैं I was going there not to do that, but I ended up doing it. मैं वहां जा रहा था, वो काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अंततः मैं कर बैठा। I just went to see. मैं बस देखने गया था, I just wanted to look, मैं केवल झलकी लेना चाहता था, but it just happened. लेकिन ऐसा हो गया। Be careful. सतर्क It रहिए, reveals your weaknesses ये आपकी कमजोरी को आपके सामने रखती है or tells you you are a human being. और आप एक मनुष्य हैं, आपको बताती है। What happens? क्या होता है? When you take your eyes off the compass, और जब आप उस मापक से अपने ध्यान को अलग कर देते हैं the tide of carnality comes in, और बुराई की लहरें आपके ऊपर आक्रमण puts करती you है, under you. आपको नीचे गिरा देती है। Suddenly, if you are not watchful, यदि आप सतर्क नहीं हैं, you will fall. आप गिर जाएंगे। I've seen many pastors and leaders, मैंने बहुत से अगुवे और पासवानों को prophets देखा and है, prophetess, भविष्यवक्ताओं को, भविष्यवाणी करने वालियों को देखा है, पाप में गिरते हुए देखा because है, they were not watchful. क्योंकि वह सतर्क नहीं थे। We need to be careful. तो हमें सतर्क होना है, You better be alert. आप सचेत हो जाएं, You better be alive. आप जीवंत हो जाएं। There is a need of watchfulness in our life. हमारे जिंदगी में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। Be alert. सचेत Be रहिए, watchful. सतर्क रहें। When Saul slept in the cave, जब शाऊल उस केव में जाकर उस पहाड़ों में वह सो गया David slipped in and he cut a piece of his coat और दाऊद ने उसके वस्त्र के छोर को काट लिया and went to the valley. और फिर वहां पर उस वैली में गया Cried out from there. और वहां से उसने I would चिल्ला, have killed you while you were sleeping. और जब तू सो रहा था, यदि मैं चाहता मैंने तुझे मार दिया होता।
While Samson slept, जब सैमसन सोया, he got his most expensive haircut in the human history. और पूरे मानव इतिहास में सबसे महंगा उसने रूप से उसने अपने बालों को कटवाया। Delilah cut 7 locks of power off his head. उसके बालों के छोर को जब उसने काट ली, वह उसके लिए इतनी कीमती थी, यदि आज की तुलना में आप It करें। happened while Samson slept. और ये तभी काटा गया जब सिमसोन सो रहा था। It happened to Sisera, the king. और फिर सिसरा राजा के साथ भी ऐसा हुआ। When he slept, जब वो सो गया, the woman named Jael और जेओल नामक स्त्री उसके drove पास the आती है spike and the nail through his head to the ground. और उसके सर से वह उसे काट कर वह उसे जमीन पर लेकर आ And गई killed him. और उसे मार डाला। What I'm saying, मैं आपसे क्या कह रहा if हूँ, you have to protect our anointing, यदि हमें अपने अभिषेक की सुरक्षा if करनी you have है, to protect our position, हमें अपनी पद्धति की सुरक्षा करनी if you है, have to protect our family, यदि अपने परिवार को बचाना if है, you have to protect our character and integrity, हमें अपने चरित्र को, अपने किरदार को you better बचाना stay है, awake. हमें यदि सचेत रहना है। What Jesus said to the disciples, यीशु ने चेलों से क्या कहा, watch and pray जागते रहो और प्रार्थना करो, that you will not enter into temptation. जिसके द्वारा तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। We have to watch. हमें जागते रहना है। I had a great mentor beside my dad. और जो मेरे बड़े मेरे जीवन में परामर्श देने वालों के अलावा मेरे पिता जो थे, George Stormont. He और was a great man. जॉर्ज स्टॉर्टमैन जो बहुत ही महान व्यक्ति थे, He is gone with the Lord. और वो परमेश्वर के साथ हैं। He used to call me every month आप प्रति माह वो मुझे बुलाते and check that what I was doing. और मैं क्या कर रहा हूँ इस बात को पता लगाते, And there was something was going on. और कुछ वहाँ पर हो रहा था We were having great fasting and prayer. और बहुत अच्छी प्रार्थना सभा चल रही थी। We were having revival. उपवास की प्रार्थना सभा, वहाँ जागृति आ रही थी, वहाँ बेदारी आ रही But the थी, enemy was working also. लेकिन शत्रु भी वहाँ काम कर रहा था। He said, George, उसने ऐसा कहा, जॉर्ज watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करो, Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करो। Pastors, पासवानों, leaders, अगुओं, fathers, पिताओं, mothers, माताओं everyone, Bible school students, और बाइबल कॉलेज के watch and शिक्षक pray. जागते रहें और प्रार्थना करें। Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। You cannot afford to come to church आप कलीसिया में नहीं आ सकते with a sleepy spirit. और आप सोई हुई अब्बन के साथ, सोई हुई आत्मा के साथ कलीसिया में नहीं आ सकते। I'm not talking about physical sleep. और मैं शारीरिक नींद की बात नहीं कर रहा, I'm talking about spiritual sleep. लेकिन मैं आत्मिक नींद की बात कर रहा हूँ। That comes with a dull and boring spirit with you. और वह आपके साथ बड़े उदास और निरुत्साही आत्मा के साथ आती When है। you are not walking with God, जब आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रही हैं, when you are not having communion with जब God, परमेश्वर से संगति नहीं कर रही हैं, when you are not communicating with जब God, परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर रही and हैं, reading the word and praying, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, you प्रार्थना नहीं have कर a रहे, spiritual sleepiness. तो आपके पास आत्मिक निद्रा आ Walk सकती with है। God. परमेश्वर के साथ आप चले, Stay awake. आप जागते Stay रहें, on fire. आग में बने रहें। You need to be alert and awake. आपको सचेत होना है, सतर्क होना And he है। is seeking like a roaring lion that he may devour you. चिंगाड़ने वाले उस सिंह के समान आपको चीर फाड़ने के लिए आपका शत्रु इंतजार कर रहा है। Be awake. आप जागते रहें, Be alert. आप सतर्क रहें, Watch and pray. जागते हुए प्रार्थना करते रहें। Tell your neighbor अपने पड़ोसी से कहें, right now. अभी इसी वक्त Tell your brother and sister. अपने भाई और बहनों से कहें, Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करो। Make a statement so they will get up. ऐसा कहें कि अभी जो लोग सो रहे हैं वो जग जाएं। Don't take it easy. आप इसे सरलता में ना लें। The temptation will come anybody. परीक्षा किसी के सामने भी आ सकती है। Isaiah 52. यशायाह उसका 52, What it says there. वहां पर क्या लिखा है? Somebody read it quickly. किसी को मिलता पड़े, यशायाह उसका 52, Part of 2. यशायाह 52 उसका पहला अध्याय और दूसरी आयत का अगला जोर भाग। से पढ़िए जरा। ना और जोर से पढ़िए, और जोर से। Listen to this. Awake, awake, put on your strength, O Zion, put on your beautiful garment, for the uncircumcised and the unclean no longer
come to you. हे सियोन जाग, जाग अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने लगे। The first part of verse 2 says, दूसरी आयत का, shake yourself from the dust और अपने ऊपर से धूल को झड़ा दे and arise. और जाग उठ। Why saying that? ऐसा क्यों लिखा है? The unclean and uncircumcised will not come to you when you are awake and when you are alert. क्योंकि जब आप जागते रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे, खतना रहित और अशुद्ध लोग आपके निकट ना आ पाएंगे। मेरा समय समाप्त हो रहा है। God permits torturing, तीसरा कारण परमेश्वर क्यों अनुमति देता है? temptation, especially for those who are self-made people. विशेष रूप से जो अपने आप को खुदगर्ज समझते हैं, अपने आप को जो लोग बना कर रखे हैं, उनके लिए They force them to position. वो अपने आप को बेहतर पद के लिए आगे लेकर जाते हैं। They don't have that much trust and dependence on the Lord. उनके सामने परमेश्वर के लिए ना ही भरोसा है, ना ही परमेश्वर पर वह आश्रित है। Listen very carefully. ध्यान से आप सुने, There is something in us. हमारे अंदर कुछ तो ऐसी बात है। More people will pat us, बहुत से लोग आकर हमें सराहेंगे, bigger our head becomes. और जितना लोग सराहते हैं उतना बड़ा हमारा सर हो जाता More है। people will praise us. जितना लोग हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा करेंगे, Our carnal nature, our flesh will make our head become very big. हमारा पापमय स्वभाव, हमारा शारीरिक विचार हमारे दिल और दिमाग More को success, घमंड से भर देगा। जितना ज्यादा सफलता हमें मिलता है, less we depend on God. उतना कम हम परमेश्वर पर आश्रित हो जाते Why हैं। you want more of yourself? आप अपने आप को और अधिक क्यों बड़ा दिखाना चाहते हैं? Deuteronomy 32:11 says, व्यवस्था में 32 के 11 में लिखा है, God says, God flutters like the eagle upon his children. और वहां पर लिखा है कि जैसा उकाव अपने घोंसले के ऊपर मंडराता है, वैसा परमेश्वर अपने बच्चों के He ऊपर said, He मंडराता did है। that to them in the wilderness. वो कहता है कि वो मरुभूमि में उनकी ओर देखता है, He guided them वह उनकी निर्देशन करता है so that he can develop them. कि वह उनका विकास कर पाए, उन्हें विकसित कर पाए। See, sometimes we pray to God, deliver me from this. कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू हमें इन परिस्थितियों से बचा। God says, I'm not going to deliver you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, I'm going to develop you through this. मैं इसके द्वारा ही तुम्हें विकसित करूंगा। Not to deliver you, आपको छुटकारा नहीं दूंगा, but why I want to develop you. लेकिन मैं तुम्हारा विकास So करना चाहता हूं, I can विकसित करना चाहता advance you through this situation. हूं। इस परिस्थिति के द्वारा मैं तुम्हें और बेहतर Through बना this सकता हूं। adversity, you will advance to the next level. इस विरोधाभास, इस परेशानी के द्वारा तुम एक अगले आयाम में पहुंच पाओगे, Because we are so prone for comfort than character. क्योंकि हम अपने चरित्र, अपने खराई से बढ़कर अपने विलासितापूर्ण स्थानों को देखना चाहते हैं। We cry, take me out of this, Lord. और हम चिल्लाते हैं परमेश्वर इस परिस्थिति से तू हमें बचाकर बाहर निकाल। And God says, I will take you through this. परमेश्वर कहता है नहीं, इसके द्वारा मैं तुम्हें लेकर Why? जाऊंगा। Because क्यों? He is with you. क्योंकि वो आपके साथ है। The prison, God didn't take Joseph out of the prison. परमेश्वर ने यूसुफ को बंदी गृह से बाहर But निकाला, the secret of Joseph's life was लेकिन यूसुफ की जिंदगी का रहस्य ये God था, was with him in the prison. परमेश्वर उसके साथ बंदी गृह में था। God was with him in Potiphar's home. परमेश्वर पोतीफर के घर में जब यूसुफ था, उसके साथ था। God was with him in the pit. परमेश्वर उसके साथ गड्ढे में था, God was with him in the palace. परमेश्वर उसके साथ महल में था। That was the secret. और यही उसका रहस्य है। When you get through this, जब आप इससे होकर जाते हैं, you will have dreams in you, आपके अंदर ऐसी बातें होंगी, and you will know you will fly like an eagle. आप देखेंगे आप उकाब के नाए उड़ पाएंगे। I'm your source. और मैं तुम्हारा स्रोत हूँ, You cannot do anything, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, nothing कुछ भी नहीं कर सकते। without me. मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। It is God who will do His good pleasure. यह तो परमेश्वर है जो अपनी इच्छा के मुताबिक वो करता Fourth है। one. चौथी बात, Why God permits temptation? आखिर परमेश्वर बुराई को या परीक्षा को आने की अनुमति क्यों देता है? Our flesh and feed our spirit. हमारे देह को रोक कर हमारी आत्मा को वह भोजन देता है। If you can hold it postmortem, यदि आप हाँ शव यदि आप शव का विच्छेदन करते हैं, if you hold the postmortem of your greatest defeat,
यदि आप अपने सबसे बड़े पराजय का यदि आप जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं कि आपने क्यों अपने जीवन में हार का सामना किया, you will discover in the debris आप उसकी गहराई में आप एक बात को देख पाएंगे that there is a broken down altar. कि वहां पर वेदी को आपने तोड़ दिया है, परमेश्वर की वेदी को आपने ध्वस्त कर दिया है। There is a closed Bible. Bible is closed. वहां पर बाइबल आपने बंद कर दिया है, And you have cut off the communication with God. आपने परमेश्वर के साथ अपने संवाद को बंद कर दिया है, There is no prayer life. आपके जीवन में प्रार्थना का नहीं है, That is set up for failure. और यह आपकी असफलता का कारण But है। when you understand लेकिन जब आप समझते हैं that when we rebuild the altar, कि जब हम उस वेदी का पुनः निर्माण करते restore the हैं, word of God, परमेश्वर के वचन को फिर से लाते in हैं, our daily diet, हमारे प्रतिदिन के उस भोजन के we समय will discover that we are strong. आप देख in the पाएंगे Lord. हम परमेश्वर में बलवंत होते जाते हैं। Let me tell you, it takes 115 degrees to make it. और मैं चाहता हूं कि तीन मेटल या फिर उस धातु को बनाने के लिए 150 डिग्री की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, 115 डिग्री ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। It takes 500 degrees to make the brass. लेकिन ब्रास को बनाने के लिए 500 डिग्री ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। To make silver, it takes 1130. सिल्वर या चांदी को बनाने के लिए 1130 डिग्री ऊष्मा की आवश्यकता, या 1130 ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती And है। to make the gold pure, it takes 1400 degrees. और सोना को शुद्ध बनाने के लिए 1400 डिग्री ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। Now, do you want to be a tin Christian or you want to be a gold Christian? तो अब आप टिन जैसे मसीह बनना चाहते हैं या आप सोने के समान मसीह बनना चाहते हैं? God will turn up the heat परमेश्वर गर्मी ऊष्मा को बढ़ा देगा till all the scum of our life comes out. और ये तब तक वो बढ़ाता रहेगा जब तक आपकी जिंदगी से सारी अशुद्धता बाहर नहीं आ And जाती, then He will skim it off. और फिर आपको वो बाहर निकालेगा He will rise up the heat again. और वह बाहर निकालकर फिर से आपको अंदर डालकर ऊष्मा बढ़ाएगा Then it will come up. और फिर से वहां पर And गर्मी He will बढ़ेगी do it again. और बार बार वो ऐसा He करता will do रहेगा that till He can see His image in us. और वह तब तक वो करता रहेगा जब तक अपने चेहरे को वो आप में नहीं देख We लेता। will look like Him. हम उसके समान दिखाई देंगे, We will act like Him. हम उसके समान कार्य करेंगे, You will live like Him. आप उसके समान जिएंगे Because He lives in you. क्योंकि वो आपके अंदर जीवित है। He gives you the grace. वह आपको अनुग्रह देता है जीवित रहने के लिए, आपके जीवन में अपने You are फसल को देता not है। living your character. आप अपने चरित्र को नहीं with your दिखाते, own strength. अपने खुद के सामर्थ्य से नहीं करते, Grace, and He gives you the power of the Holy Spirit and the power of the Word. वो आपको अनुग्रह देता है, आत्मा की सामर्थ देता है, अपने वचन की सामर्थ आपको देता है That's what happened. और यही आपके साथ होता है। Genesis 41:41 says उत्पत्ति 40 के 41 में लिखा है, not only code of salvation, न केवल the gift of the Father, उद्धार का अंगरखा वरदान के रूप में पिता ने आपको दिया है, code of character, your responsibility by His grace, लेकिन चरित्र का अंगरखा उसके अनुग्रह के द्वारा आपकी जिम्मेदारी है। humble, विनम्र बन जाए, being humble before the Lord and be submissive all the time. परमेश्वर के सामने विनम्र होकर आप सदैव अपने आप को उसके सामने अर्पण करें। You will resist us whenever you resist the sin. जब कभी भी आप पाप को झिड़कते हैं, You will rise up. आप उठ खड़े होंगे। God sees that. आप परमेश्वर से देखता A है broken and a contrite heart. एक टूटा हुआ, हारा हुआ, दुखित मन। The secret is David's life was he was broken and contrite before और God. दाऊद के जीवन का रहस्य यही था, उसकी सफलता का रहस्य कि वह टूटे मन वाला था। Why Saul was taken out? जब शाऊल को बाहर निकाला गया, Why he lost the anointing? जब वो अभिषेक को गंवा दिया, He was not broken and humble before God. वह परमेश्वर के सामने टूटे हुए मन का नहीं था। That is the code of overcomers. और यही जो जयवंत प्राप्त करने वाले विजय लोगों के मन का एक व्यवहार है, एक चरित्र है। The Pharaoh gave him the code of overcomer. He gave him a code, a royal code, when he was made second in the kingdom. और जब यूसुफ को पूरे साम्राज्य में राजा के बाद दूसरा स्थान दिया गया, उसे राजा ने एक राजकीय परिधान दिया। Oh, code of salvation is great. और लेकिन उद्धार का जो कोट है, जो वस्त्र है, वह तो उससे भी महान है। Code of our character is there essential in our walk. और हमारे मसीही चाल में हमारा जो चरित्र का कोट है, परिधान है, सर्वाधिक Why he महत्वपूर्ण है। went to the place? और जब वह उस स्थान में गया, Why he became the prince of Egypt? वह मिस्र का शासक Why राजा did he कैसे say बना? what
they went for evil, God meant it for good. आखिर वो ऐसा क्यों कह पाया कि लोगों ने मेरे लिए बुराई चाही लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया? Because he had the coat of overcomer. क्योंकि उसके पास जय का वस्त्र था। Joseph had to overcome, he had to overcome the hatred from his own brothers. यूसुफ को जिन बातों में जय पाना था, अपने भाइयों के घृणा पर उसने जय को प्राप्त किया He had to overcome hatred and unforgiveness. और अपने भाइयों की तरफ से जो उसके विरुद्ध में जो कड़वाहट थी, जो क्रोध था, जो क्षमा नहीं करने की आत्मा थी, उसने उस पर जय प्राप्त किया। He could have harbored that. यदि वो चाहता अपने दिल में उसे घर कर लेता, He overcame that. लेकिन उसने उस पर जय प्राप्त He किया। forgave them. उन्होंने क्षमा कर दिया अपने भाइयों को। It was his own family. वह उसके खुद के भाई, उसके खुद के परिवार थे। Bible says man's enemy are in the house. बाइबल बताती है कि व्यक्ति के बैरी दुश्मन तो उसके अपने घर में पाए जाते हैं। Dangerous, and it is the greatest enemy we can have. यह तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, सबसे भयंकर शत्रु आपके घर में पाए जाते हैं। Overcome that temptation. आपको अपने उस परीक्षा से बाहर That's the आना worst है। kind of temptation. यह सबसे बुरी परीक्षा है। Not only that, ना केवल इतना, but Joseph overcame slander. लेकिन यूसुफ ने उसके नाम को कलंकित किए जाने पर भी जय को प्राप्त किया। उसके ऊपर झूठ बोला गया, They dragged his name in the mud. उसके नाम को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, Overcome that. लेकिन उसने उस पर भी जय प्राप्त किया। When I was in church, जब मैं कलीसिया में था, they slandered my name. उन्होंने मेरे नाम को भी मिट्टी में मिलाया। They took me into the mud. उन्होंने मुझे कहना चाहिए मुझे पूरा मिट्टी में मिला दिया। I had to overcome that and forgive them. मुझे उस पर जय प्राप्त कर उन्हें I क्षमा करना wanted था। to make them hostage. मैं उन्हें बंदी गृह में नहीं डालना चाहता था। I had to forgive and move on. मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। Disappointment. निराशा, But remember that. लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिए, So much disappointment was there in बहुत his सी life. बहुत सी The निराशा, very person he helped in the prison to get out, the butler. और जो व्यक्ति उसके साथ बंदी गृह में था, जो उसकी निगरानी में था, उसी ने उसकी सहायता करी कि उसे उस बंदी गृह से बाहर He forgot निकाले। about him. उसने उसके बारे में भूल गए। And again, he has disappointment. और फिर से आगे आप देखते He had हैं, to overcome the desire of revenge and retaliation दोबारा निराशा आई, बदले की भावना से उसे अपने आप को बाहर of निकालना his own पड़ा। and his enemies. उसे अपने आप की बदले की भावना और शत्रु के बदले की भावना। अब ध्यान से इस I बात को can tell सुने। you whether you have forgiven someone मैं कह सकता हूँ कि यदि आपने किसी को क्षमा किया है या by नहीं, this test. इस जांच के द्वारा मैं कह सकता You हूँ। know you have forgiven someone आप तब जानते हैं कि आपने किसी को क्षमा किया है या नहीं, that you have, when that person comes up, जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है, you want to do something bad to them. आप कुछ बुरा उसके प्रति कहने का प्रयास तो करते हैं, You want to kill that person. आप उस व्यक्ति को मारना You चाहते want to हैं, destroy that person. आप उसे बर्बाद करना But चाहते you हैं, didn't do it. लेकिन आपने ऐसा नहीं And किया। you have forgiven them. आपने उसे क्षमा कर And you दिया have overcome that temptation. और आपको उस परीक्षा पर जय प्राप्त You करना can है। retaliate with someone. आप चाहे तो बदला ले सकते You हैं, can take revenge. आप उस पर बदला निकाल सकते But हैं, you restrain yourself. लेकिन आप अपने आप पर नियंत्रण करते हैं, आप उसे क्षमा कर देते In हैं। Revelation it says प्रकाशित वाक्य में यूं लिखा there is है, a reward for those who are overcomers. जो लोग जयवंत हैं उनके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। Those who overcome temptation. जो लोग परीक्षा पर जय प्राप्त करते हैं, Those who overcome slanders. जो लोग अपने नाम को कलंकित किए जाने पर जय प्राप्त करते हैं, क्षमा करते हैं, Bitterness. कड़वाहट पर जय प्राप्त करते हैं, निराशा पर जय प्राप्त करते Any of हैं। those things. यदि ऐसी कोई भी बात पर Anyone who's listening to me today, जो लोग आज कोई भी मुझे सुन रहा है, you are in the cage of bitterness. आप कड़वाहट के पिंजरे में बंद You हैं, are in the cage of resentment. आप निराशा के पिंजरे में बंद You हैं, are in the cage of unforgiveness. आप क्षमा नहीं किए जाने के भाव के God पिंजरे में says you have हैं। to overcome this. आपको इस चरण पर जय प्राप्त Because करनी I'm going to है, bless you. क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे लिए भलाई लेकर आऊंगा। You're not holding any more captive. आप किसी बंधुआई में नहीं हैं। It is the unforgiveness which is keeping you ये captive. तो क्षमा ना करना आपको बंधुआई में लेकर Not रखा that है। person. उस व्यक्ति आपको बंधुआई में नहीं है, आप उस व्यक्ति को नहीं But पकड़े हैं, unforgiveness you have towards that person. लेकिन क्षमा नहीं करना Making you a prisoner. वो आपको बंदी बनाकर रखा है। And you can release that. आप वहां से आजाद हो सकते हैं, You can release yourself. आप अपने आप को आजाद कर सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। People are often saying बहुत से लोग हर लोग हमेशा ये कहते हैं यह तर्क संगत नहीं है, unreasonable, यह तर्क संगत है, self-centeredness. ये खुदगर्जी है,
are the people who cannot forgive. और ये वो लोग हैं जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। If you do that, यदि आप ऐसा करते हैं you will have access to your selfish motive. और आप अपने खुदगर्जी के भाव पर आप उस पर प्रवेश कर सकते हैं, आप वो बन सकते हैं। आपको क्या करना है? You need to just do good anyway. आपको केवल और केवल भलाई करनी है। If you want to be successful, यदि आप सफल होना चाहते हैं, be successful. आप सफल हो जाएं, Forget about others. दूसरों के बारे में भूल जाएं, Don't worry about others. दूसरों के बारे में भूल जाएं, But do good anyway. लेकिन किसी भी तरह से आप If you are भलाई honest, करें। यदि आप ईमानदार हैं, People will cheat you. लोग आपको धोखा But देंगे, be honest anyway. लेकिन तो पर भी आप ईमानदार बने रहें। You may have big ideas. आपके पास बड़े बड़े विचार हो And सकते that हैं, will be a small mind. आप लोगों का छोटा दिमाग होगा And they will shoot your big idea. और वो आपके बड़े बड़े विचारों को But नीचे be गिरा big देंगे, anyway. लेकिन आप भले बने रहें, बड़े बने रहें। Build anyway. Somebody wants to destroy when you build. जब आप निर्माण करते हैं, बेहतर विचारों को निर्माण करते हैं, To build something. लोग आपका विनाश करना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते Destroy हैं। in one night. एक रात में शैतान आपको विनाश कर But you देगा, need to build anyway. लेकिन आपको फिर से निर्माण करना है। People need help. लोगों की इसकी सहायता है, सहायता की आवश्यकता है। The way they attack you, जिस प्रकार से वो आप पर आक्रमण करते हैं, but you help them anyway. लेकिन आपको उसके बाद भी आगे Give the बढ़ना है। world the best. दुनिया में जो सबसे बेहतर आपके पास है, आप उन्हें दे दें। It is not enough for them, यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है, but they give best anyway. लेकिन तो पर भी अपना सर्वोत्तम उन्होंने दिया। In final analysis, और अंतम विश्लेषण में it is between you and God. यह केवल आपके और परमेश्वर के मध्य है। It is never between you and other person. यह कभी भी कोई भी मुद्दा आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच में It नहीं is होता। between you and God. यह तो हमेशा That आपके was और the secret of Joseph. और यही यूसुफ के जीवन का When the रहस्य है। brothers came, जब उसके भाई उसके पास I आए, have no nothing against you. मेरे पास आपके I have विरुद्ध में no कुछ भी offense नहीं है, against you. कोई भी ऐसा गुनाह मैंने दिल में आपके विरुद्ध नहीं रखा है। You meant it for evil, आपने बुराई करना चाहा, God turned it around for good. लेकिन परमेश्वर ने इसे भलाई में Oh, बदल दिया। glory to God. परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। You can be an overcomer today. आज आप जयवंत बन सकते हैं। You have some family problems you यदि had, आपके पास पारिवारिक or समस्या है, some problem at job, आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या some है, things are there, कुछ बातें हो सकती हैं leading you away. जो आपके दिमाग को खा रही है, आपकी आनंद को अलग कर रही है, आपकी शांति को Why अलग you कर want रही to be है। a prisoner of that? आप क्यों उसके बंदी बनकर बैठे हैं? Joseph rose from all that. यूसुफ इन बातों से निकलकर बाहर आ गया Became prince with the king. और फिर राजा का राजकुमार बन गया। God wants you to be prince with the Lord. परमेश्वर चाहता है आप प्रभु के साथ राजकुमार बन He जाएं। wants to be prince and princess. वो चाहता है राजकुमारों का राजकुमार बन जाए, और जब आप बन जाएंगे, That victory is yours today. वह जय आपका आनंद है। Anybody who wants victory in your life? क्या कोई यहाँ पर है जो अपने जीवन में जय प्राप्त करना चाहता है? Overcomer. क्या आप जयवंत बनना चाहते हैं? Don't fight your way. अपने मार्ग का तलाश न Don't try करें, to do your own way. अपने तरीके से आप प्राप्त करने का प्रयास न करें। I've seen one thing I always sadden मैंने जिंदगी में एक बात हमेशा देखा है, about the place in Darcy. और इटारसी के विषय में एक बात मैंने देखा है। There are families यहाँ पर ऐसे परिवार हैं who are living under the curse of alcohol. जो उस शराब पीने की लत में, उसके श्राप में पड़े हुए हैं। It is a curse. यह एक श्राप है And it has destroyed the family members after members. और इसने परिवार के सदस्यों को एक के बाद एक बर्बाद कर दिया है, कोई भी परिवार क्यों ना हो। You can break that curse आज आप उस श्राप को तोड़ सकते by putting हैं। the coat of salvation. आप उस उद्धार के वस्त्र को पहन लें, आप चरित्र के वस्त्र को पहन लें, आप जय के उस वस्त्र को पहन You can be लें। an overcomer today. आज आप जयवंत से बढ़कर बन Take सकते your हैं। stand. अपने स्थान को आप पकड़ In the name लें, of Jesus. यीशु के नाम से। Jesus will give you victory. यीशु आपको विजय देगा। God wants to give you that. परमेश्वर आपको विजय देना चाहता है। How many wants that today? आप में से कितने लोग इस वस्त्र को चाहते हैं? Stand. मैं चाहूंगा अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। Those who want the victory, जो जय चाहते हैं, those who want overcomers, जो अपने परेशानियों पर जयवंत होना चाहते हैं, those who want to walk with the जो character, चरित्र के साथ चलना चाहते हैं, young people, young girls, जवान बहनों, young men, जवान भाइयों, don't sell your body. अपने शरीर को आप बेच ना दें। Be a man and woman of character, चरित्रवान स्त्री और पुरुष बन जाएं, like Joseph. यूसुफ के समान। God will exalt you. परमेश्वर इसको भलाई में बदलेगा।
How many wants to reach out to God? आप में से कितने लोग परमेश्वर को पुकारना Say, चाहते हैं? God, I don't want to be prisoner. आप में से कितने लोग कहना चाहते हैं परमेश्वर अब मैं बंदी नहीं रहना चाहता, अब और मैं मुजरिम के समान नहीं रहना चाहता, I don't want to fall anywhere, Lord. अब मैं किसी भी परिस्थिति में गिरना नहीं चाहता। God, I need your grace. परमेश्वर तेरे अनुग्रह को पहचान करना उसकी बात करता है। प्रतिदिन मेरे जीवन में तुझे सहायता की आवश्यकता I है। want to be a man of character. मैं चरित्रवान स्त्री I'm पुरुष not बनना going to चाहता हूँ। compromise. मैं समझौता नहीं करना I'm not चाहता, going to compromise with the world. मैं दुनिया के साथ समझौता नहीं I'm करना not चाहता, going to lie and drive the people in the world. मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, I'm going to keep my testimony. मैं अपनी गवाही बनाकर रखना चाहता हूँ, I'm going to keep my character. मैं अपना चरित्र बनाकर रखना चाहता One thing you can see, हूँ। एक बात आप देख सकते हैं, why that legacy is there in Tarsi. जब इस इटारसी शहर में मिरास आप The देख सकते character हैं, of mom and dad. क्योंकि हमारे माता पिता के चरित्र की For वजह all से the years they lived, पूरे वर्ष जो उन्होंने यहाँ पर they बिताए, never compromised. उन्होंने one कभी thing. समझौता नहीं किया। They were the man and woman of character. वह स्त्री पुरुष चरित्रवान थे। Are you a man? क्या आप पुरुष हैं? Are you a woman क्या आप स्त्री हैं? of character? चरित्रवान स्त्री पुरुष हैं। God wants to make you overcomer. परमेश्वर आपको जयवंत बनाना चाहता है। Let's praise the Lord. आइए हम परमेश्वर की स्तुति Let's करें। have victory. आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। Oh, what a God we serve. और क्या ही परमेश्वर हमारे पास The है, King of Kings, और राजाओं का राजा, the Lord of Lords, प्रभुओं का प्रभु, wants to give you a coat of overcoming वो today. आपको जयवंत या जय से बनने का वक्त देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Father, we thank you. पिता हम धन्यवाद करते हैं, Praise you, Lord. हम तेरी स्तुति करते हैं। You have spoken to our hearts. तू हमें से हर एक के दिलों से तूने बात किया, And I pray, God, और पिता मैं प्रार्थना is करता हूँ, anybody here who does not have a coat of salvation? यदि कोई यहाँ पर है जिसके पास उद्धार का वस्त्र नहीं है, They will raise their hand वो अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे and put on that coat of salvation. और उद्धार के उस वस्त्र को पहन लेंगे। People, those who have stained their coat of character, Lord, जिनके पास उस चरित्र का वस्त्र नहीं है, like David, दाऊद के समान, like Peter, पतरस के they समान, will repent before you, Lord. और आज वो तेरे सामने पश्चाताप Allow करने your पाए grace to come upon them. और उन्हें अपने पास आने के लिए अपने अनुग्रह को दूर दे। पिता हम धन्यवाद Make your people overcomers. होने पाए, तेरे लोग जयवंत बन जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक और बार जोरदार ताली बजाते हुए हालेलुया। आप तक पहुंचा है अंतिम आशीर्वाद